Good morning, students. Let's start our next questions of exercise 9th A. We have done all questions from 1st to 7th. Let's start question number 8. Two men each working 5 hours per day. अगर दो व्यक्ति प्रत्येक दिन 5-5 घंटे काम करते हैं, कैन फिनिश द पेंटिंग ए हाउस. एक घर के जो पेंटिंग का जो काम है हमारे पास, जैसे एक वर्क ही मान लेते हो, तो उसको 12 डेज में कंप्लीट करते हैं. हाउ लॉन्ग विल 4 मैन, कितना समय लेंगे 4 व्यक्ति, ईच वर्किंग 2 आवर्स पर डे, अगर वे प्रत्येक दिन 2 घंटे कार्य करें, टू फिनिश द सेम वर्क, उसी कार्य को. देखो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि अगर दो व्यक्ति प्रत्येक दिन दोनों 5-5 घंटे अगर काम करते हैं तो 12 दिन में करते हैं. अगर यहाँ पर हमारे पास कितना समय लगेगा, अगर 4 व्यक्ति हो और चारों व्यक्ति 2-2 घंटे काम करें प्रत्येक दिन, कितना समय लगेगा ये बताना हमने. जिस टाइम हमें फाइंड आउट करना है, कितने डेज फाइंड आउट करने हैं वो लिखना है. ठीक है, तो जैसे यहाँ पर स्टेटमेंट मेरे पास फर्स्ट है, 2 मैन ईच वर्क 5 आवर्स पर डे कैन फिनिश द वर्क इन 12 डेज. अगर दो ही व्यक्तियों के द्वारा प्रत्येक दिन ईच वर्किंग 1 आवर पर डे, अगर प्रत्येक दिन एक घंटे काम करेंगे तो कितने दिन में काम करेंगे, ज़्यादा दिनों में करेंगे, तो ज़्यादा के लिए हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 12 × 5. तो इसके अकॉर्डिंग निकाला, ये सेम एज इट इज़ था. अब 2 मैन के जगह अगर हम एक व्यक्ति ले लेते हैं, इफ 1 मैन ईच वर्किंग 1 आवर पर डे, अगर एक ही व्यक्ति अगर एक ही दिन काम करेगा तो वो भी ज़्यादा समय लेगा इसकी बजाय, तो 12 × 5 तो पहले था ही, और इससे ज़्यादा समय लेगा 2 मैन की बजाय, तो मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा. ठीक है, फिर अगर 4 व्यक्ति अगर एक ही दिन में 1-1 घंटे ही कार्य करें, तो इस एक व्यक्ति के बजाय अगर 4 व्यक्ति काम करने लग जाएं तो उसी काम को तो जल्दी कम कर देंगे, मतलब कम समय लेंगे. कम के लिए क्या कर देंगे, जो पहले वाला समय था उससे कम के लिए डिवाइड करेंगे हम बाई में 4. अब 4 ही व्यक्ति 1 घंटे के बजाय अगर 2-2 घंटे कार्य करें तो और जल्दी करेंगे, तो वो जो पहले वाला करे था उसको और फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे. तो 12 × 5 × 2 और डिवाइड बाई 4 × 2 है. तो यहाँ पर आपकी इसको कैलकुलेट करना, आपने कट करना है, तो यू गेट 15. 4 3 12, 2 1 2, 3 5 15 डेज. इसी के इसको हम शॉर्टकट मेथड से कर सकते हैं, बट यू विल डू ओनली लॉन्ग मेथड इन योर एग्जाम्स. दिस विल बी डू इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स शॉर्टकट मेथड. एक मेथड होता है हमारे पास, फार्मूला होता है MDH/W. MDH जैसे मसाला होता है, MDH मसाला जैसे आपको सुना होगा, तो यहाँ पर MDH मसाला नहीं है, वो क्या है हमारे पास, वो याद करने के लिए कर सकते हैं. M फॉर यहाँ पर मैन है, या वुमेन भी हो सकती हैं. D फॉर डेज, प्रत्येक दिन कितना कार्य करते हैं. ठीक है, आवर्स, प्रत्येक दिन कितना कार्य किया, ये बड़े डेज है 12, और ये H क्या था, आवर, प्रत्येक दिन कितना कार्य किया. W होता है वर्क यहाँ पर गिवन नहीं है तो इसका यूज़ नहीं होगा W/W का. तो जैसे यहाँ पर MDH, यहाँ पर मैन 12 थे, डेज 12 थे, और डेज प्रत्येक दिन कितना काम करते थे आवर में 5. यहाँ पर मैन गिवन है 4 और डेज नहीं पता हमें, और 2 प्रत्येक दिन 2 घंटे कार्य करें बाई मल्टीप्लाई 2. यहाँ से D की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी हमें, तो 4 और 2 यहाँ पर इधर आके डिवाइड हो जाएंगे. 2 2 2 4 3 12, 5 3 15. यू कैन check by this method, shortcut method, this your long division method, sorry long method. Okay, but you will do in your exam this long method, you can check by shortcut method. Question number 9. Hari and Ganesh can plug a field in 12 days. तो होता जोतना, हरी और गणेश है जो एक खेत को 12 दिन में और वो 15 दिन में. हरी तो 12 दिन में जोत सकता है और गणेश उसको 15 दिन में जोत सकता है. मतलब कोई कार्य ही मान लो इसको कि हरी किसी कार्य को 12 दिन में ख़त्म करता है और गणेश उसी कार्य को 15 दिन में ख़त्म करता है. दे बोथ वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज. अब दोनों ने 5 दिन के लिए इकट्ठा कार्य किया. ठीक है, एंड देन गणेश लीव्स, और गणेश चला जाता है वहाँ से, फिर अकेला बच जाता है हरी. देन रेस्ट ऑफ द वर्क कंप्लीटेड बाय हरी, और बाकी जो कार्य है वो हरी के द्वारा किया जाता है. हाउ मैनी मोर डेज विल ही टेक डू. अब अकेला हरी उस कार्य को करने लग जाए तो कितना समय लेगा उस कार्य करने के लिए. तो पहले हम देख लेते हैं भाई दोनों के द्वारा एक दिन में कितना कार्य किया गया, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में निकालते आए थे हम. फिर दोनों 5 दिन के लिए कार्य करते हैं, तो 5 दिन में देख लेते हैं कितना हिस्सा कंप्लीट कर लेते हैं. टाइम टेकन बाय हरी टू फिनिश ए वर्क 12 डेज. जो एक हरी के द्वारा एक कार्य है कंप्लीट कितने दिन में ख़त्म हो जाता है, 12 दिन में. तो एक ही दिन में अगर कितना करेगा, 1/12 पार्ट ऑफ द टोटल वर्क्स. सिमिलरली टाइम टेकन बाय गणेश टू फिनिश द वर्क 15 डेज, 15 दिन में करता है. और गणेश के द्वारा ही अगर एक दिन में कार्य होगा तो 1/15 जो पिछले में.
और गणेश और हरि दोनों के द्वारा एक दिन का कार्य हम करेंगे। वर्क डन बाय हरि एंड गणेश इन 1 डेज, तो उन दोनों का एक एक दिन का कार्य है। 1/15 1/12 दोनों को ऐड करेंगे हम, तो विल गेट 9/60। अब दोनों के द्वारा अब एक दिन गुजरे, दोनों ने कितने दिन कार्य किया इकट्ठा। वर्क डन बाय हरि एंड गणेश इन 5 डेज, 5 दिन में कितना कार्य, तो एक दिन गुजरा ज़्यादा काम कार्य करेंगे, तो ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई किया। 9 5 45/60, 40/60 पार्ट ऑफ द वर्क कर लिया। ठीक है, अब हमें पता है कि कंप्लीट जो वर्क होता है हमारे पास वो एक ही होता है फ्रैक्शन में 1/1। जैसे यूँ मान लेते हैं भाई 60 वर्क थे, 60 में से 45 वर्क उन्होंने कर लिए, तो कितने वर्क कहते हैं 15 आउट ऑफ 60, वैसे भी निकाल सकते हैं। जैसे कंप्लीट वर्क है 60 15 45 वर्क्स उन्होंने कर लिए, तो बच के 15 आउट ऑफ 60। या फिर डायरेक्ट आप सिंप्लीफाई ऐसे कर सकते हैं, रिमेनिंग वर्क टोटल फ्रैक्शन होती है 1/1, फ्रैक्शन के अंदर टोटल वर्क होता है 1/1 माइनस 45/60, ये बच गया। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 60 - 45 15/60, इतना वर्क बचता है ये 15/60। अब ये वर्क करवाना हमने हरी से, तो ये पता हमें नाउ हरी कैन डू 1 वर्क इन 12 डेज। हरी कंप्लीट एक जो कार्य होता है पूरा ये कंप्लीट कार्य है वो 12 दिन में करता है, ये हमें पहले ही पता है। तो कार्य कितना करना 15/16 पर वर्क, जो जितना रिमेनिंग वर्क है ये करवाना उससे, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कि बजाय 12 × 15/60, 15 3 15 4 12 5 60, तो ये हो जाएगा 3 डेज। तो अगर उसका अकेला उसको करना पड़ेगा तो 3 दिन में उस कार्य को कंप्लीट कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 10th, 2 men कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 6 hours and 4 hours। कोई दो व्यक्ति हैं, उनका नाम ए और बी रख सकते हैं, जैसे यहाँ पर गणेश और हरि था वो भी रख सकते हैं आप, तो उनके नाम गिवन नहीं, हम ए और बी मार सकते हैं। फर्स्ट मैन और सेकंड मैन भी दिए हैं यहाँ पर। 2 men कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 6 hours and 4 hours। ए अकेला कोई कार्य करता है, फर्स्ट 6 दिन में करता है और दूसरा 4 दिन में पूरा कर लेता है। आफ्टर द फर्स्ट पर्सन का मतलब यह है हमारा है ए। अगर कोई ए कार्य है हैज़ वर्कड फॉर 2 days, जैसे इसमें 5 दिन के लिए कार्य करता है, यहाँ पर 2 दिन के लिए कार्य करते हैं। ही इज़ ज्वाइंड बाय द अदर, दूसरे के द्वारा ज्वाइन किया गया। यहाँ पर पहले 2 दिन के लिए सिर्फ ए ने कार्य किया है, और वो ए कार्य 2 दिन के बाद जो तीसरा दिन शुरू हुआ तो वो बी भी ज्वाइन हो गया उस कार्य करने के लिए। बाय व्हाट शुड बी द वर्क टू बी कंप्लीट। अब दोनों इकट्ठे हो गए, जो बच गया काम दोनों इकट्ठे होकर कितने दिन में करेंगे ये बताना है। द टाइम टेकन बाय फर्स्ट पर्सन टू फिनिश द वर्क 6 days। उस कंप्लीट कार्य करने के लिए एक फर्स्ट के द्वारा यहाँ पर ए मान लेते हैं 6 घंटे लगते हैं। द वर्क डन बाय द फर्स्ट पर्सन इन 1 day, ठीक है 1 आवर यहाँ पर होगा, 1 आवर के अंदर कितना समय लेता है, कितना कार्य करता हो, तो 1/6 वर्क ऑफ द टोटल वर्क। और द वर्क डन बाय फर्स्ट पर्सन इन 2 hours, 2 घंटे के लिए उसने कार्य किया। ठीक है, तो यहाँ पर डेज की बजाय क्या होगा आपके आवर हो गए, तो 2 घंटे के अंदर वो कितना कार्य करेगा, जितना एक दिन में करा तो उसका डबल हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 3 6 1/3 पार्ट ऑफ द टोटल वर्क। जैसे ये टोटल वर्क हमारे पास उसका 1/3 पार्ट उसने कर लिया है 2 दिन के अंदर, बाकी बच गया 3 में से 1 हिस्सा कर लिया तो 2 हिस्से बच गए, मतलब 2/3 पार्ट बच गया। और रिमेनिंग वर्क आप यहाँ से निकाल सकते हैं 1/1 1/3, 2/3 पार्ट ये रिमेनिंग वर्क होगा। अब ये 2/3 जो वर्क हमारे पास ये करवाना दोनों से, फिर हम दोनों का वर्क पहले हम निकालते हैं। टाइम टेकन बाय द सेकंड पर्सन फिनिश वर्क, 4 घंटे में पूरा कर लेता है, तो यहाँ पर आवर की जगह आपने लिखना डेज की जगह आवर। द वर्क डन बाय फर्स्ट सेकंड पर्सन इन 1 hour, 1 घंटे में कितना करता है 1/4 पार्ट। तो द वर्क डन बाय बोथ इन 1 hour, दोनों के द्वारा 1 घंटे के अंदर कितना किया गया कार्य, ए फर्स्ट के द्वारा 1/6 था और सेकंड के द्वारा कितना 1/4 था। दोनों ऐड करेंगे हम, 6 + 4 दोनों को ऐड करेंगे 12, एलसीएम हो जाएगा 6 2 3 4 3 5/12 पार्ट ऑफ द वर्क। दोनों एक ही दिन में 5/12 पार्ट ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, अब ये था बोथ ए और बी जो हमारे फर्स्ट पर्सन थे सेकंड पर्सन थे, कंप्लीट वर्क 1 वर्क इन 12/5 days। इसका जो हमने रेशियो करते हैं 12/5 days में कंप्लीट कर लेते हैं। तो 2/3 पार्ट हमने करवाना है, तो 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर कट गए 3 4 12, 4 2 8/5, 8/5 पार्ट हो जाएगा 2/3 डे में से। तब इसका हमने क्या करना है रेसिप्रोकल, इसका ये आवर्स में आएंगे आपके, सॉरी, तो आवर्स का अपने क्या करना है मिनट में काउंट करेंगे, 8/5 हो जाएगा और 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 8 96 मिनट आ जाएंगे
और 96 मिनट को आप कन्वर्ट कर सकते हैं 1 आवर एंड 36 मिनट। क्वेश्चन नंबर 11, मोहित एंड रोहित पेंट ए वॉल इन 6 days। दोनों मिलकर एक काम को 6 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। रोहित एंड अश्विनी 8 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। एंड 8 days एंड अश्विनी एंड मोहित दोनों मिलकर फिर करते हैं 12 दिन में। बताना हाउ मच टाइम विल रोहित एलोन डू द फिनिश वर्क। अगर रोहित को अकेले वो कंप्लीट कार्य करना हो तो कुल कितने दिन लगेगा। तो पहले दो का गिवन हमारे पास यहाँ पर। टाइम टेकन बाय मोहित एंड रोहित टू फिनिश द वर्क इन 6 days। रोहित और मोहित दोनों ही मिलकर 6 दिन में करते हैं, तो दोनों के द्वारा एक दिन का कार्य 1/6 पार्ट हो जाएगा, पूरे काम का 1/6 ऐसा। फिर टाइम टेकन बाय रोहित एंड अश्विन, रोहित और अश्विन दोनों मिलकर किसी कार्य को करते हैं 8 दिन में। दोनों के द्वारा रोहित और अश्विन के द्वारा एक दिन का कार्य है 1/8 पार्ट। फिर आते हैं हमारे पास मोहित एंड अश्विन, जो मोहित और अश्विन थे दोनों मिलकर करते हैं 12 दिन में, और मोहित और अश्विन के द्वारा कितना होगा एक दिन का कार्य 1/12। अब तीनों को ऐड कर लेते हैं। स्टार्टिंग में था हमारे पास मोहित और रोहित, फिर था रोहित और अश्विन, फिर अश्विन एंड मोहित। ये फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड, दो पहले मिलकर दोनों एक साथ, ये दोनों एक साथ, एक दोनों साथ। एक दिन का कार्य इसका 1/6 था, सेकंड वाले में 1/8 था, थर्ड में 1/12 था, तो हमने ऐड किया तो 9/24 हो गया। तो यहाँ पर देख रहे हैं मोहित भी 2 times है, रोहित भी 2 times है, और अश्विन भी 2 times है। 2 times मोहित, 2 times ऑफ रोहित, 2 times ऑफ अश्विन। दोनों का एक दिन का कार्य 3/8 पार्ट था। 2 यहाँ से थर्ड कॉमन निकाल लेते हैं हम, और 2 इधर आकर हम क्या कर लेते हैं यहाँ पर डिवाइड। 3/8/2 3/16 पार्ट ऑफ द वर्क करेंगे, तीनों मिलकर एक दिन में। अब तीनों में से हमने किसका निकालना है, अकेले रोहित का। रोहित का निकालना तो मोहित का और अश्विन का हम स्प्लिट कर देंगे। तो वर्क डन बाय रोहित एलोन इन 1 day, एक दिन में रोहित के द्वारा अकेला किया गया। तीनों का जो वर्क था हमारे पास उसमें से मोहित का स्प्रेड कर देंगे और अश्विन का माइनस कर देंगे। तो तीनों का 3/16 है, और अकेले मोहित और अश्विन का है 1/16। तो स्प्रेड करेंगे 12 और 16 का 48, और 16 3 जा 3 3 जा 9, और 12 4 जा 4 1 जा 4 9 5/48 पार्ट ऑफ द वर्क अकेला मोहित करेगा। अब इसके डेज निकालने हैं। टाइम टेकन बाय रोहित टू कंप्लीट द फिनिश वर्क 48, 5/48 का रेसिपी कर 48/5 days। तो 5 9 जा और 3 रिमाइंडर 3/8, 9 and 3/5 days they will complete this। Okay, that's all for today. These are lengthy questions, so we'll do only 4 questions for today. Tomorrow we'll do remaining questions 12th, 13th and 14th. Okay, tomorrow we will complete our syllabus. After that we will take test. First 1 day we will revise, we'll do revision, and next day we'll take a test. Okay, take care and have a nice day. Thank you.